क्या आप जानते हैं कि महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत जैसी महान ग्रंथ की रचना की, उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती का प्रारंभिक जीवन बहुत साधारण था। वे एक मछुआरे की पुत्री थीं और लोगों के बीच मत्स्यगंधा के नाम से जानी जाती थीं, क्योंकि उनके शरीर से सदैव मछलियों की गंध आती थी। एक दिन की बात है, मत्स्यगंधा यमुना नदी के तट पर मछलियां पकड़ रही थी। तभी वहां महर्षि पराशर पहुंचे। उन्होंने मत्स्यगंधा से निवेदन किया कि वे उन्हें नाव द्वारा नदी पार कराने में सहायता करें। नदी पार करते समय महर्षि पराशर मत्स्यगंधा के सरल स्वभाव और निस्वार्थ सेवा भावना से अत्यंत प्रभावित हुए। वे बोले, देवी, यह क्षण अत्यंत दुर्लभ है। सहस्त्र वर्षों में ऐसा योग केवल एक बार आता है। यदि इस घड़ी में एक संतान जन्म ले तो वह संपूर्ण भारतवर्ष के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट की। मत्स्यगंधा पहले तो संकोच में पड़ गई, किंतु महर्षि पराशर ने आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मैं अपने योग बल से तुम्हारी पवित्रता को अक्षुण्ण रखूंगा। इस घटना का रहस्य सदैव गुप्त रहेगा और तुम्हारे जीवन पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना कहते ही वहां का वातावरण दिव्य प्रकाश और सुगंध से भर गया। महर्षि पराशर के योग बल से उसी क्षण एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वह बालक आगे चलकर संपूर्ण संसार में महर्षि वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलक और भारत की आध्यात्मिक परंपरा के आधार स्तंभ। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें, व्यास जी की जय हो।